Hello students. Today I am before you with a story, A Letter to God. This story forms the first chapter of the book First Flight in 10th class CBSE English course book. This story has been written by G.L. Fuentes, a Mexican writer. And the story is based on three elements: faith, conflict and irony. Faith in God. Conflict between nature and human and among humans. And irony is something कि जब आप कोई काम किसी एक्सपेक्टेशन से करते हैं लेकिन उस काम का जो रिजल्ट है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ऑपोजिट होता है. सो दिस स्टोरी becomes very interesting with so many incidents full of irony. Let's see. So, to begin the story, A Letter to God. अब जैसा टाइटल से ही क्लियर है, ये कहानी एक चिट्ठी के बारे में है जो गॉड को लिखी गई. ये चिट्ठी लिखी लेंचो नाम के एक किसान ने, जिसकी फसल तबाह हो गई और अगली फसल बीजने के लिए और अपना घर चलाने के लिए उसे जितने पैसों की जरूरत है वो पैसे मंगवाने के लिए वो भगवान को खत लिखता है. अब ये खत भगवान तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा और फिर भगवान ने उसके लिए पैसे भेजे कि नहीं भेजे, ये इस चिट्ठी का मुद्दा है जो हम कहानी का मुद्दा है जो हम आगे चल के देखेंगे. लेकिन उससे पहले एक सवाल. लेंचो ने भगवान से पैसे मंगवाने के लिए चिट्ठी लिखी. आज के इलेक्ट्रॉनिक्स युग से पहले हमारे पास एक जरिया था. अगर हमने किसी को भी पैसे भेजने होते थे वो था मनी ऑर्डर. मनी ऑर्डर में हम पोस्ट ऑफिस में जाके कुछ पैसे जमा कराते थे, एक फॉर्म भरते थे मनी ऑर्डर के नाम का, और जिस जगह पे वो व्यक्ति था वहां का पोस्ट ऑफिस उस व्यक्ति को उतने पैसे दे दिया करता था. लेकिन जरा सोचिए कि आज के इस इलेक्ट्रॉनिक युग में अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो आपके पास क्या साधन है. There are so many apps and internet banking facilities, and this thing has become so speedy, like magic, isn't it? लेकिन ये जो कहानी है ये उन दिनों की है जब किसी को भी संदेशा भेजने के लिए चिट्ठियां लिखी जाती थी. And here is how the story begins. Let me read the first lines for you. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो देखिए कहानी कैसे शुरू होती है. कहानी लेंचो से नहीं बल्कि उसके घर से शुरू होती है, जो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पे अकेला खड़ा घर है. और उस घर से नीचे घाटी में खेत दिखाई देते हैं जहां पे पकी हुई मकई की फसल खड़ी है और एक नदी बह रही है. जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटिफुल द सीन इज. और ऐसे सीन में कहानीकार हमें दिखाता है लेंचो. और उस मॉर्निंग, जिस मॉर्निंग की से ये कहानी शुरू होती है, उस मॉर्निंग, उस सुबह लेंचो ने कुछ नहीं किया सिवाय आकाश की तरफ देखने के, क्योंकि अपनी पकी फसल के लिए उसे बारिश की उम्मीद है. वो अपनी वाइफ से कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन. एंड उसकी वाइफ जवाब क्या देती है? यस, गॉड विलिंग. नाउ हियर द फर्स्ट रेफरेंस टू गॉड, द फेथ इन गॉड. ये जानते हैं ये लोग, लेंचो और उसकी वाइफ, कि वो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं अपने खेतों में, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो उनके हाथ में नहीं है, लेकिन वो चीजें उनकी मेहनत का फल तय करेंगी. इस केस में अगर अच्छी बारिश होती है तब तो उन्हें अपनी खेत में की गई मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन अगर बारिश नहीं होती तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अब
बारिश का इंतजार करने के बाद और अपनी वाइफ से बात करने के बाद वो लोग खाना खाना शुरू करते हैं। और जैसे ही वो खाना खाना शुरू करते हैं, यानी खाने के मिडल में ही बारिश शुरू हो जाती है। एंड सी हाउ ब्यूटिफुली द स्टोरी टेलर explains the scene. I'm reading again for you. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. Now, who is the man here? The man is Lencho. जब बारिश ठंडी हवा चलनी शुरू हुई, हवा जो थी वो ताजी थी, स्वीट थी, बूंदें गिर रही थी आकाश से पानी की, और उन बूंदों का आनंद अपने शरीर पे महसूस करने के लिए लेंचो खाने के बीच में ही बाहर गया। और देखो वो क्या कहता है उन बारिश की बूंदों के बारे में। These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and little ones are 5. वो बारिश की बूंदों की तुलना करता है नए सिक्कों से। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। मतलब पक्की फसल के लिए अच्छी बारिश का मतलब है अच्छी इनकम। इसलिए जो बारिश की बूंदें हैं वो अपने साथ अच्छी इनकम की उम्मीद लेकर आई हैं। लेकिन तभी सिचुएशन बदलती है। वो फ्रेश और स्वीट एयर की जगह एक तेज हवा चलनी शुरू होती है और बूंदों की जगह क्या शुरू होते हैं? हेलस्टोन्स, ओले। एंड दिस सिचुएशन इज आयरॉनिक। जो एक्सपेक्ट किया था लेंचो ने वो नहीं हो रहा। बारिश तो आई लेकिन वो नहीं लाई वो जो चाहता था। Hailstones, these truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect frozen pearls. अब छोटे बच्चों के लिए जो ओले हैं वो मोतियों जैसे हैं जिनको इकट्ठा करने के लिए वो बाहर भागते हैं। लेकिन लेंचो और उसकी वाइफ जानते हैं कि ये चीज फसल के लिए बहुत खराब है और वो उम्मीद करते हैं कि ये जो ओले का पड़ना है आकाश से वो जल्दी ही बीत जाए। लेकिन वो जल्दी नहीं बीतता। जब ओले गिरने बंद होते हैं तो देखिए खेत का क्या सीन है। The field was white as if covered with salt. खेत ऐसा था जैसे उसे नमक से ढक दिया गया हो, और हम जानते हैं कि नमक से ढकी हुई हर चीज गल जाती है। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. लेंचो की सारी मेहनत बेकार हो गई थी। किसी भी वृक्ष पे एक पत्ता नहीं बचा था। फसल खराब हो गई, सारे फूल जो थे वो चले गए थे और लेंचो का दिल दुख से भर गया। वो अपने खेत के बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ क्या कहता है? A plague of locusts would have left more than this. अब खड़ी फसल के लिए ओले जितने ही तबाहकुन है उतनी ही डिस्ट्रक्टिव है टिड्डी दल। लेकिन लेंचो का मानना है कि अगर टिड्डी दल भी आता तो भी फसल का कुछ ना कुछ जरूर बच जाता, लेकिन इस ओलों की बारिश ने फसल का कुछ भी नहीं छोड़ा। अब ये बहुत क्लियर है कि ओलों की बारिश के बाद सबका दिल कैसा होगा? उदास। लेकिन फिर भी सबके दिल में एक आस थी। दैट वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड। आपस में बात करते हैं। Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. This is faith in God. सारी फसल तबाह हो जाने के बाद भी उनका मानना है कि भगवान के होते
कोई भी भूख से नहीं मरता। अब लेंचो के दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद है और वो है हेल्प फ्रॉम गॉड। सो अब वो क्या करेगा? भगवान से सहायता कैसे मिलेगी? लेंचो हालांकि खेतों में काम करने वाला आदमी है, लेकिन वो पढ़ना लिखना भी जानता है। He writes a letter to God. And see, what does he write in his letter? God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm. So, वो अपनी सारी व्यथा, अपने दिल का सारा दुख उस चिट्ठी में भगवान को लिखता है और उससे हेल्प मांगता है। चिट्ठी को लिफाफे में डालता है, लिफाफे पर लिखता है टू गॉड और पोस्ट ऑफिस में स्टैंप लगा के ड्यूली उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। अब पोस्टमैन जब उस मेल बॉक्स में से उस चिट्ठी को निकालता है तो जाहिर है कोई भी हंसेगा उस चिट्ठी को देख के। तो वो पोस्टमैन हंसता हुआ उसे अपने बॉस यानी पोस्टमास्टर के पास ले जाता है। पोस्टमास्टर ने भी अपने पूरे करियर में ऐसी चिट्ठी, ऐसा एड्रेस नहीं देखा। नाउ सी हाउ द स्टोरी टेलर डिपिक्ट्स द postmaster. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. Amiable यानी friendly. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Starting up a correspondence with God?" पोस्टमास्टर हैरान है कि जिस आदमी ने भगवान को चिट्ठी लिखी, उस आदमी का जो विश्वास है, फेथ है भगवान में, वो कितना अटूट है। वो चाहता है कि काश उसका भी भगवान में विश्वास उस आदमी जैसा होता, और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो उस आदमी का विश्वास, उस अनदेखे अनजाने, पोस्टमास्टर नहीं जानता ये किसने चिट्ठी लिखी, तो उस अनदेखे अनजाने आदमी के विश्वास को बचाने के लिए पोस्टमास्टर एक आइडिया निकालता है। वो कहता है कि वो चिट्ठी का जवाब देगा, लेकिन जब वो चिट्ठी खोलता है तो उसे पता चलता है कि जवाब देना इतना आसान नहीं है। अगेन दिस इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि जवाब में सिर्फ गुडविल नहीं मांगी, बल्कि क्या चाहिए उसे? पैसे। और 100 पेसोस उनके लिए एक बड़ी रकम है। लेकिन पोस्टमास्टर अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटता, वो पैसे इकट्ठे करता है। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. पैसे इकट्ठे करके वो एक लिफाफे में डालता है और नीचे सिग्नेचर करता है लेटर पे गॉड, ये दिखाने के लिए कि ये पैसे गॉड ने भेजे। अगेन पोस्टमास्टर उन पैसों का क्रेडिट खुद नहीं लेता। अब इस विश्वास के साथ कि लेंचो उन पैसों को देख के जरूर खुश हो जाएगा और भगवान का शुक्रिया अदा करेगा। लेकिन फिर सिचुएशन इज अगेन आयरॉनिकल। जब लेंचो अपनी चिट्ठी का जवाब पूछने के लिए आता है तो पोस्टमैन उसे वो लिफाफा देता है। पोस्टमैन के चेहरे पे संतोष है कि उसने एक अच्छा काम किया, पोस्टमास्टर के चेहरे पे एक संतोष है, लेकिन लेंचो को लिफाफा लेके कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि जवाब आएगा। लेकिन जब वो लिफाफा खोलता है तो गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि भगवान से तो गलती नहीं हो सकती, और ना ही वो ऐसा कर सकता है कि वो लेंचो को उसकी मांगी हुई रकम ना दे। तो लेंचो के क्या करता है, फिर इंक और पेपर लेता है और फिर से एक चिट्ठी लिखता है भगवान को। और अब देखें वो चिट्ठी में क्या लिखता है।
चिट्ठी में लिखा है, गॉड, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. So, the biggest example of irony is in the story is that Lencho finds the post office people responsible for the money कि उसे पूरे पैसे नहीं मिले. So hope you enjoyed the story. तो आपने नोट किए 3 मेन एलिमेंट इस कहानी के. लेंचो का फेथ इन गॉड, कन्फ्लिक्ट कि नेचर और ह्यूमंस के इंटरेस्ट में कैसे टकराव आता है, और फिर पोस्ट ऑफिस के लोग और लेंचो के इंटरेस्ट में कैसे टकराव है. दिस इज कन्फ्लिक्ट. एंड द थर्ड थिंग एंड द वेरी अम्यूजिंग थिंग इज आयरनी. आपने कभी सोचा है कि क्या आपके आसपास लेंचो जैसा कोई है, या फिर अगर आप पोस्टमास्टर होते तो क्या करते? सोचिए और लिखिए इसे बात को, शायद कोई नई कहानी बन जाए. ऑल द बेस्ट.